हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आज हम जानेंगे चाइल्ड केयर एक्सपेंस के टैक्स रिडक्शन और उसके रिलेटेड टैक्स प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे चाइल्ड केयर एक्सपेंस है क्या और कौन सा चाइल्ड उसके लिए एलिजिबल है। कौन से एक्सपेंसेस हम क्लेम कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। कौन इन एक्सपेंस को क्लेम कर सकता है, हस्बैंड या वाइफ या कॉमन लॉ पार्टनर, और कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है और उसके रिलेटेड कौन कौन सी टैक्स प्लानिंग पॉसिबल है। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है क्वान वर्सेस द क्वीन का, जिसने बहुत ही सारे पर्सपेक्टिव ब्रॉडन कर दिए थे चाइल्ड केयर एक्सपेंस के रिलेटेड। ये बहुत ही कॉमन डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है सैलरी वर्सेस डिविडेंड बिजनेस ओनर्स के लिए। तो जानेंगे चाइल्ड केयर एक्सपेंस किस तरह से इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है और कहाँ कहाँ आपकी पेरोल लायबिलिटीज भी आ सकती है इस चाइल्ड केयर के रिलेटेड। और आखिरी में हम जानेंगे किस तरह से इसको क्लेम कर सकते हैं। तो चाइल्ड केयर एक्सपेंस, आपके बच्चे की देखभाल के लिए आपने किसी को अगर डॉलर्स पे किए हैं तो वो चाइल्ड केयर एक्सपेंस कहलाता है। ये चाइल्ड या आपका होना चाहिए, आपके स्पाउस का होना चाहिए, या आपके कॉमन लॉ पार्टनर का होना चाहिए, या तो फिर इफ दे आर नन ऑफ द अबाउ, या वो आप तीनों में से किसी की भी संतान नहीं है, तो आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए विथ इनकम लेस देन $12,070। अगेन उसकी एज अंडर 16 होनी चाहिए। 16 ईयर्स से अबाव के बच्चे के लिए चाइल्ड केयर एक्सपेंस एलिजिबल नहीं होगा। अब ये एज लिमिट नहीं होगी अगर चाइल्ड आप पे डिपेंडेंट है और इम्पेयरमेंट सफर कर रहा है फिजिकल और मेंटल फंक्शन से। तो अगर उसका कोई भी फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट है तो इस केस में एज लिमिट नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड आपके साथ रहना चाहिए, चाइल्ड मस्ट बी लिविंग विथ यू। समझते हैं कि ये चाइल्ड केयर एक्सपेंस कैनेडियन गवर्नमेंट क्यों लेके आई। उनका बेसिक पर्पस था कि आप जब भी जॉब पे जाते हो या बिजनेस करने जाते हो या कोई भी काम के रिलेटेड बाहर जाते हो, उस समय आपके बच्चे की देखभाल के लिए अगर आपने कोई खर्च किया है तो उस चाइल्ड केयर एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि एक्सपेंस मस्ट बी इनकर्ड टू अलाउ यू टू अर्न एम्प्लॉयमेंट इनकम, बिजनेस कर रहे हो तो, या अगर आप स्कूल भी अटेंड कर रहे हो इधर पार्ट टाइम या फुल टाइम। ध्यान रखने की बात है वो सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या तो फिर आप रिसर्च वर्क कैरी कर रहे हो या उसी के रिलेटेड कोई वर्क कैरी कर रहे हो, रिसर्च रिलेटेड वर्क। बट अगेन आपको या आपकी और ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी और पर्सन को उस रिसर्च रिलेटेड ग्रांट मिलनी चाहिए। कौन से एक्सपेंसेस क्लेम हो सकते हैं। चाइल्ड केयर जो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसको और डिटेल में देखते हैं। डे केयर, डे नर्सरी, पेमेंट टू चाइल्ड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पार्ट ऑफ फीस दैट रिलेट्स टू चाइल्ड केयर सर्विसेज। यूजुअली आप देखते होंगे आपके कई स्कूल ही प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड केयर सर्विसेज। स्कूल के बाद चाइल्ड वहीं उसी स्कूल में रह सकता है और उसकी देखभाल करी जाती है, और उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको अलग से बिल इश्यू करता है। उसके दो कॉलम होंगे, एक एजुकेशन का, एक चाइल्ड केयर सर्विस का। तो वो चाइल्ड केयर सर्विस का पोर्शन आप क्लेम कर सकते हैं। डे कैंप्स एंड डे स्पोर्ट्स स्कूल, डे कैंप, डे स्पोर्ट्स स्कूल हो सकते हैं क्लेम, बट उसका प्राइमरी गोल कैंप का मस्ट बी टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड नॉट स्पोर्ट्स स्कूल। बोर्डिंग स्कूल्स, ओवरनाइट स्पोर्ट्स स्कूल्स या कैंप्स भी जहाँ पे लॉजिंग इन्वॉल्व हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉजिंग, वो आप क्लेम कर सकते हैं। अगेन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हमें फोकस लॉजिक पे रखने का कि अगर कोई खर्चा उस टाइम पे किया है जब आप बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट इनकम या रिसर्च या स्कूल गए हैं, वो एक्सपेंस क्लेम हो सकता है। कुछ लिस्ट दी है गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्सपेंस क्लेम नहीं हो सकते, जैसे मेडिकल या हॉस्पिटल केयर, क्लोथिंग या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये क्लेम नहीं हो सकता है। एजुकेशन कॉस्ट भी क्लेम नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि आपके स्कूल ही एजुकेशन कॉस्ट और चाइल्ड केयर दो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो खाली चाइल्ड केयर का पोर्शन आप ले सकते हो, आप वो स्कूल वाला पोर्शन नहीं ले सकते। स्पोर्ट्स स्टडी प्रोग्राम नहीं हो सकता। ये नॉट दी एक्स्ट्रा क्लासेस जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो मैं आगे आके एक्सप्लेन करता हूँ। फीस फॉर लीजर और रिक्रिएशनल एक्टिविटी लाइक टेनिस लेसन या स्काउट्स या ऐसा कोई भी लेजर एक्टिविटीज आप क्लेम नहीं कर सकते। अगेन ये बहुत ही सब्जेक्टिव पॉइंट है। क्वान वर्सेस द क्वीन के केस में बहुत ही अच्छी तरह से कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। क्वान वर्सेस द क्वीन केस में पेरेंट्स ने एनरोल किया था अपने चाइल्ड को डिफरेंट एक्टिविटीज, आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज में, जैसे चेस प्रोग्राम में, मैथ ट्यूटरिंग क्लास में, चाइनीज लैंग्वेज क्लास में, स्की क्लासेस में, समर कैंप में। एंड देन उन्होंने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को हायर किया था जो रेगुलर वेजेस से थोड़ा हाई चार्ज कर रहे थे बिकॉज वो बायलिंगुअल थे, वो फ्रेंच भी बच्चों को सिखा रहे थे। सीआरए ने बोला कि नहीं, ये तो बहुत सारी एजुकेशन या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, आपको इस एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पेरेंट्स कोर्ट में गए
और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि उन्होंने 2 एक्सपेंस डिसअलाउ किए। वन वाज चेस टूर्नामेंट एक्सपेंस, अगेन क्योंकि वो सैटरडे था, तो कोर्ट का ये व्यू था कि सैटरडे को पेरेंट्स के ऑफिस ओपन नहीं थे, तो दे शुड नॉट बी क्लेमिंग द चेस टूर्नामेंट एक्सपेंस। देन स्की क्लासेस, अभी ये स्की क्लासेस में जा रहे थे, वो फ्राइडे फुल डे क्लासेस थे। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि जब आपका बच्चा स्कूल जा सकता था, उसको वहां से उठा के आपने स्की क्लासेस में फुल डे के लिए रखा, तो ये उसका रिक्रिएशनल हुआ, ये चाइल्ड केयर में नहीं आएगा। बट अदरवाइज बाकी के जो एक्सपेंस थे, फॉर एग्जाम्पल चेस का जो प्रोग्राम लर्निंग था, मैथ ट्यूटरिंग था, चाइनीज लैंग्वेज के जो क्लास थे, और स्की भी अनलेस वो स्कूल के टाइम पे हो, वहां तक अलाउ किया था। तो कोर्ट भी खाली पर्पस टेस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, जो अगेन लॉजिक है कि जब पेरेंट्स काम करने गए हैं या स्कूल गए हैं, कोई भी रिलेटेड एक्टिविटी करने गए हैं, उस टाइम पे चाइल्ड केयर किस तरह से हो रहा है। अब ये पेरेंट्स का डिस्कशन है कि वो कुछ भी करवाएं, वो एक्स हो या वाई हो, हु कैन क्लेम। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ये साथ में रहते हैं, तो किसके टैक्स रिटर्न में क्लेम हो सकता है। तो पर्सन विथ लोअर नेट इनकम, जिसकी नेट इनकम कम होगी, वो क्लेम कर पाएगा। जिसकी नेट इनकम ज्यादा होगी वो भी क्लेम कर सकता है, बट कुछ कंडीशन में। अगेन ये इसका फायदा क्या है, जो हायर इनकम वाले पेरेंट होगा, उसके स्लैब ज्यादा आएगा, तो उसको डिडक्शन का टैक्स रेट ज्यादा मिलेगा। वनस्पत जो लोअर इनकम वाला होगा, उनको कम टैक्स डिडक्शन मिलेगा। बट गवर्नमेंट का यही रूल है, जिसकी लोअर इनकम होगी उसी को टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। कितना अमाउंट मिलेगा, तो अगर आपका चाइल्ड डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर रहा है, एंड अगर वो अंडर 7 years ऑफ एज है, तो उसको $8,000 का डिडक्शन मिलेगा, 7 to 15 में $5,000। एंड अगर चाइल्ड फिजिकल या मेंटली इनफर्म है, तो अगेन एज वी सॉ कि उसको कोई भी एज लिमिट नहीं होती। अगर वो डिपेंडेंट है, फिजिकली या मेंटली इनस्टेबल है, एंड वो आप पे डिपेंडेंट है, तो उसके लिए एज लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो उसके लिए लाइफ टाइम $5,000 डिडक्शन लिमिट मिलेगी। अगर चाइल्ड डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है, तो $11,000 लिमिट हो जाएगी। द मैक्सिमम अमाउंट क्लेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना मैक्सिमम। अगर ये एक फॉर ईच चाइल्ड आपने डिडक्शन की लिमिट दे दी कि 8,000, 5,000, 5,000, $11,000 है, बट डजंट मीन मुझे भी वो अप्लाई करती है। मेरे लिए मैक्सिमम क्लेम अमाउंट होगा 2/3 ऑफ द अर्नड इनकम। ठीक है, सो अज्यूमिंग मैं हूँ लोअर इनकम स्पाउस, तो मेरे लिए मैक्सिमम 2/3 ऑफ अर्नड इनकम होगा। अब ये अर्नड इनकम बहुत जरूरी है। अर्नड इनकम यूजुअली, मैं अगर इसकी एक लंबी डेफिनेशन है, बट अगर आपको शॉर्ट में एक लॉजिक एक्सप्लेन करो, तो ये यूजुअली एक्टिव इनकम है आपकी, एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से, अगेन जैसे आपने देखा रिसर्च रिलेटेड वर्क से जो आपकी इनकम आ रही है, वो अर्नड इनकम होगी। इसमें डेफिनेटली जो पैसिव इनकम है, लाइक डिविडेंड्स, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। कई बार बिजनेस ओनर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें सैलरी लेनी चाहिए या डिविडेंड लेनी चाहिए। अगर आपके पास चाइल्ड केयर एक्सपेंस है और आपके स्पाउस की इनकम ज्यादा है, तो ऐसा एडवाइसेबल है कि आप थोड़ी सैलरी लें, सो दैट आपके चाइल्ड केयर एक्सपेंस का डिडक्शन मिल जाए। डिविडेंड के सामने उसका डिडक्शन नहीं मिल सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रामू एक पेरेंट है जिस विथ लोअर इनकम, तो स्पाउस की इनकम ज्यादा होगी उनसे, अर्नड इनकम, और उसने टोटल चाइल्ड केयर एक्सपेंस पे किए $19,000 फॉर 3 एलिजिबल चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 7 years। ना हम अज्यूम करेंगे कि तीनों के लिए इक्वल एक्सपेंस इंकर किया है, और अर्नड इनकम ऑफ रामू विदाउट ऑल द पैसिव इनकम लाइक डिविडेंड्स, इंटरेस्ट या रॉयल्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, उसने $30,000 अर्न किए हैं। तो हम देखेंगे किस तरह से ये कैलकुलेट होगा। तो टोटल अमाउंट पेड थी $19,000। 2/3 ऑफ अर्न इनकम, जैसे हमने बात करी कि लोअर इनकम पेरेंट का 2/3 मैक्सिमम क्लेम हो सकता है, तो इस केस में वो $20,000 आ रहा है। टोटल एनुअल चाइल्ड केयर फॉर ईच चाइल्ड अंडर 7 years कितना था, $8,000 पर चाइल्ड, राइट, मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि $24,000 आ रहा है। हमने ये अज्यूम किया कि 19,000 इक्वली स्प्रेड है तीनों चाइल्ड में। नेट अमाउंट दैट कैन बी क्लेम इज लेसर ऑफ amount paid, 2/3 of earned income and total annual child care maximum limit। तो ये इस केस में $19,000 सबसे लो है, तो $19,000 क्लेम कर पाएगा रामू अपने टैक्स रिटर्न में। हाउ टू क्लेम द डिडक्शन से पहले बात कर लेते हैं अभी ये चाइल्ड केयर में आप क्या 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 कर सकते हो। चाइल्ड केयर डजंट मीन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हो। चाइल्ड केयर में आप अपने पेरेंट्स को भी अपॉइंट कर सकते हो। अगर आप लोग साथ नहीं रह रहे हो, अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, या किसी भी नोन इंसान को आप हायर कर सकते हो। बट ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस केस पे वो आपके एम्प्लॉय कहलाएंगे, एंड आपको उनको T4 इश्यू करना पड़ेगा।
तो सबसे पहला स्टेप, अगर आप किसी इंडिविजुअल को हायर कर रहे हो, आप कभी उनको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर नहीं कर सकते अनलेस उनकी कोई बिजनेस हो। वो जनरली आपके एम्प्लॉय ही कहलाएंगे। वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये अज्यूम मत करना कि आप जो उनको पैसे दे रहे हो और वो कंसल्टेंसी ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उनको एज एन एम्प्लॉय ही रखना पड़ेगा। सबसे पहला काम करेंगे, आप सीआरए को कॉल करके बिजनेस नंबर ओपन करेंगे। जितना भी पेमेंट देंगे उसकी पेरोल लायबिलिटीज होगी जो आपको रेमिट करनी पड़ेगी। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है तो डेफिनेटली अकाउंटेंट को कांटेक्ट करिए और इंश्योर करिए कि आप प्रॉपर T4 दे रहे हैं, और जितना भी एक्सपेंस आप इनकर करेंगे उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आप जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करें उसके रिसीट्स जरूर रखिए। ये बहुत ही यूजुअल पॉइंट है सीआरए के ऑडिट का, तो मेक श्योर आपके पास सारी सभी रिसीट्स हों। फिर जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उसमें एक फॉर्म आता है T778। उस फॉर्म को यहाँ भरना पड़ेगा। अगर आप टैक्स प्रेप यूज़ कर रहे हैं, ये मेनली अकाउंटेंट्स के लिए, अगर आप टैक्स प्रेप यूज़ कर रहे हैं तो आप सीधा केयर लिखेंगे और चाइल्ड केयर की कॉलम खुल जाएगी। पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप ये अमाउंट्स डाल सकते हैं। एंड अदरवाइज अगर आप इंटूइट या कोई जनरल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई ध्यान रखना पड़ेगा कि T778 फॉर्म है इसका। तो इसी के साथ लेक्चर की समाप्ति करता हूँ। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बैकग्राउंड और डिस्क्लेमर, मैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कैनेडियन CPA CA हूँ। मैं 3 साल से कनाडा में पब्लिक अकाउंटिंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स टू गेन नॉलेज इंक्लूडिंग BT। यहाँ का क्या कोई भी वाक्य ओपिनियन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने अकाउंटेंट को जरूर कंसल्ट करिए। हर एक सिचुएशन केस टू केस असेस करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली आप अकाउंटेंट्स की सलाह ज़रूर लें। और ये लेक्चर मैं 3 अक्टूबर 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके बाद आने वाले कोई भी अपडेट्स हैं तो उसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस है अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। कोई भी इमिग्रेंट जो आ रहे हैं जिनको हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है और कई बार इंग्लिश के कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज समझ में थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। जो भी इंडिविजुअल्स है जो टैक्स में डील कर रहे हैं और उनको ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्विक अंडरस्टैंडिंग, तो उसके लिए मैं ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। जो भी अपीयर कर रहे हैं इस कॉमन फाइनल एग्जाम्स के लिए, जो इंडियन CAs हैं, उनको भी डेफिनेटली ये वीडियोस ज़रूर काम आएंगे। आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कोई लेक्चर चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।